हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अक्टूबर के अंतर्गत एक पेपर हुआ जिसके अंतर्गत जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस देखना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। केवल 10% स्टूडेंट ही ओल्ड पेपर की जो अहमियत है वो जानते हैं। बाकी 90% लोग केवल ओनली बुकों को पढ़ने पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन उनका जो सिलेक्शन का रेशियो वो काफ़ी कम होता है। आप अधिक से अधिक ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस जरूर देखें। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी और आरबीआई की बुक्स जरूर पढ़नी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो भी प्रश्न आपको नया लगे वो आप पेपर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इस प्रकार के फैक्ट बार बार रिपीट भी होते हैं अलग अलग एग्जामों के अंतर्गत। तो देखिए, यहाँ पर जो टिक मार्क ऑलरेडी लगा रखा है वो कुछ प्रश्नों के गलत भी हैं, कुछ के सही भी हैं। तो इनको आप सही ना माने पूर्णतः, ठीक है। जो भी सही होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर या फिर मेड़ता? तो देखिए, हरिश्चंद्र जी की जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन नंबर थर्ड, मंडोर। आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये प्रश्न काफ़ी अधिक एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। हाल ही की ये भर्ती के अंतर्गत वापस रिपीट हुआ है। राजस्थान में कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं? और ये जो हमारी स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की जो क्लासेस थी यूट्यूब पर, उनमें भी मैंने आपको कवर करवाया था। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। उस्तकला, बंदेज, ब्लू पोट्री या फिर मीनाकारी? देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर ये टिक लगा रखा है ये गलत है। ब्लू पोट्री इसका सही आंसर नहीं है। देखिए, कुदरत सिंह जाने जाते हैं मीनाकारी के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्मॉल ट्रिक भी है, तो ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, मिक्कू। ठीक है, ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। मी से होगा मीनाकारी और मिक्कू से क्या होगा, कू से होगा कुदरत सिंह। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, मिक्कू। आगे यहाँ पर देखते हैं। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कि पहले संस्कृत पाठशाला थी, इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया है? तो ये आप सभी को पता होगा, वीरराज चतुर्थ के द्वारा। आगे देखते हैं। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र जो बेड़सा गांव है वो किस राज्य में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर ईडर? तो देखिए, ये वाला जो फैक्ट है ये हमने जो हमारी आरबीसी की क्लासेस थी 9th क्लास की, उसके अंतर्गत आपको कवर करवाया था। तो बेड़सा गांव के अंतर्गत जन्म होता है गोविंदगिरी का, जो कि डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ता है। फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, कौन से नहीं है। देखिए, बीबी लाल है, बी के थापर है और एम डी खरे भी जो कालीबंगा है इसके उत्खनन से संबंधित हैं। आर सी अग्रवाल हमारा सही आंसर होगा, ये इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ लोगों के नोट्स के अंतर्गत ये वाला नहीं दे रखा होगा, एम डी खरे, तो आप अपने नोट्स के अंतर्गत जरूर लिखिए। एम डी खरे का नाम भी, इन्होंने भी कालीबंगा का उत्खनन किया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, तो किसको बनाया गया? भरतपुर के शासक को, धौलपुर के शासक को, अलवर या फिर करौली के शासक को? देखिए, इसका सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन। जो धौलपुर के उस समय शासक थे उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 ईस्वी में किस शहर में हुई थी? बम्बई, कोलकाता, मद्रास या फिर दिल्ली? तो देखिए, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कलकत्ता के अंतर्गत। आगे देखते हैं। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो देखिए, वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण है वो है वृहद राजस्थान। इसकी डेट भी आप ये ध्यान रखिएगा। और ये जो फैक्ट है ये हमने जो हमारे आरबीएससी एनसीईआरटी की क्लासेज है, एसबीए की क्लासेज है, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी वाली, उनमें कई बार ये बार बार इसका रिवीजन किया है। और देखिए, मैंने चैनल का नाम भी यही रखा है, जीके ट्रिक्स एजुकेशन। ट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि जो आपको नॉर्मली एक लाइन दे दूँ और ट्रिक्स से आपको रटा दूँ। मेरा जो मानना है ट्रिक्स का, कि किसी भी चीज़ को इतनी बार रिपीट कर दो कि वो आपको याद हो जाए। तो वो एक ट्रिक का ही काम करती हैं कि वो चीज़ हमें प्रॉपरली याद हो जाएगी अगर हम उसका बार बार रिवीजन करेंगे तो।
तो मैंने आपको पहले छोटी छोटी क्लासेस दी थी, उसके बाद मैराथन क्लासेस भी आपको दी थी। मैंने बार बार आपको जो रिवीजन करने के लिए कहा था, और मैंने हमेशा इसी पर फोकस किया है, और यही स्टूडेंट के एंड में काम आता है, जो बार बार रिवीजन है यही। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है, सूर्यबल मिश्रण। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो आप सभी को पता है, करौली के शासक उस समय थे मदन पाल, और मदन पाल के द्वारा किसकी सहायता की गई थी? तो कोटक के राजा राम सिंह द्वितीय की सहायता की गई थी। आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, BWHW, CWG और AW, ये तीनों जो जलवायु है ये राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती हैं। BSKW ये जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो भड़ला है, ये किस जिले में अवस्थित है? तो ये आप सभी को पता है, जोधपुर के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उद्योग दे रखे हैं और उनके सामने उनकी स्थिति। देखिए, सोडियम सल्फेट इसके सामने डीडवाना दे रखा है, जो ग्लास या फिर कांच है इसके सामने धौलपुर, उर्वरक कड्डेपान और वाटर मीटर भिवाड़ी। तो हमारा सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, वाटर मीटर जयपुर के अंतर्गत इस उद्योग की स्थिति है। बाकी जितने भी यहाँ पर सही दे रखे हैं ये सभी यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, मंकी पॉज वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में वापस ये रिपीट हो सकता है। तो ये की गई थी जयपुर के अंतर्गत। आगे देखते हैं, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है जैसलमेर में शुरू किया गया? देखिए, शायद सेम यही क्वेश्चन जो अभी वन रक्षक के पेपर हुए उसके अंतर्गत पूछा गया था कि राजस्थान का पवन सौर हाइब्रिड जो पावर प्लांट है वो किस जिले के अंतर्गत शुरू हुआ है? तो ये जैसलमेर में हुआ है। तो इसीलिए मैं देखिए आपसे कहता हूँ कि ओल्ड पेपर का बार बार रिवीजन जरूर करें। इससे भी पहले देखिए, एक एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये पावर प्लांट है ये किसके द्वारा लगाया गया था, इसके अंतर्गत। ठीक है, इस पेपर में भी ये यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा एक और पेपर के अंतर्गत ये पूछा गया था। तो जो यहाँ पर ये पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है जो कि जैसलमेर में शुरू हुआ है 390 MW मेगावाट का, ठीक है, AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है ये वाला जो प्लांट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? अब आप सभी को पता होगा कि ये जो प्रश्न है कई बार कई भर्तियों के अंतर्गत आ चुका है, तो इसीलिए कहता हूँ कि ओल्ड पेपर आप देख के जाएं तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। सही आंसर क्या है? डूंगरपुर। चौथे खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं इसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत राजस्थान ने कुल 32 पदक जीते थे। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो देखिए, जो तारा बालू का स्तूप है ये सूरतगढ़ और मोहनगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यही सही है, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर, सूरतगढ़ क्षेत्र श्रीगंगानगर। आगे देखते हैं, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो देखते हैं, शून्य अवशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफ़ायती और लागत सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। तो देखिए, इन सभी बिंदुओं पर यह जोर देती है। तो फोर्थ नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? तो देखिए, रेडियो के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा वाणी जो योजना है ये लागू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह जो अभ्यारण्य है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये बूंदी जिले के अंतर्गत स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो राजस्थान के जितने भी स्थल जो कि विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल हैं वो आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें घाघरोन का किला, जयपुर का जो परकोटा है, और इसके अलावा कुंभलगढ़, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। हल्दी घाटी इसमें शामिल नहीं है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। किस रचना के लिए लेखक अजगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए इनकी पुस्तक है महाबली के लिए, नाटक महाबली के लिए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो ये प्रश्न भी देखिए कई बार के एग्जाम में आ चुका है, आप सभी को पता भी होगा ये। तो जो शहरी अनुपात है वो तो है 24.9%, और जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 75.1%। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कुछ और प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है ये। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो देखिए इसके अंतर्गत राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 2019 की 20वीं जो पशुधन गणना है के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। तो किस जिले में, तो देखिए ये पाई जाती है बाड़मेर के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। तो ये भी अगर आप ओल्ड पेपर जितने भी उठा के देखेंगे उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन और भी आया हुआ है। सही आंसर है बनास जो रिवर है, ये राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है ये क्षेत्र बनाती है। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी ओल्ड पेपर से संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। और देखिए अगर मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ तो चांस भी देखिए अधिक है, क्योंकि जो ओल्ड पेपर हैं वहाँ से प्रश्न एज इट इज़ रिपीट होते हैं। अगर हम इन्हीं पेपर को देखेंगे तो जो हमारा जो टाइम है वो सही जगह पर इन्वेस्ट होगा और इससे हमें जो आउटकम है वो भी अच्छे मिलेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।